हाल ही में एक ऐसा कानून जो है वो नाफिज किया गया, लागू किया गया। अभी तक लागू नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसके बारे में बातचीत हुई तो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से बहुत ज्यादा हड़ताल की गई। पेट्रोल पंप्स पे आपने देखा कि कितना ज्यादा रश था। वो कानून था न्यू हिट एंड रन केसेस के हवाले से। तो इस वक्त हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के, ट्रक ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के हिलाल अहमद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इन्होंने कहा है कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो मुल्क गीर हड़ताल होगी, हमगीर हड़ताल होगी और ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। आज इनसे बात करेंगे और ये हमारे साथ रूबरू इस वक्त मौजूद हैं। बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस नए कानून से इन पर क्या असर पड़ा है और क्या कुछ इनके आगे के इरादे हैं, आगे ये क्या कुछ करना चाहेंगे। जी हिलाल साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बताइएगा कि क्या आपको इस चीज से, जो न्यू हिट एंड रन केस है, इसकी वजह से आपको मतलब किस चीज की तकलीफ है, क्या परेशानी? देखिए मैम, आपने भी देखा होगा जब से ये कानून जो है पार्लियामेंट से पास होके आया है जी। तो जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो सबसे ज्यादा जो परेशान हुआ वो हमारा ड्राइवर हुआ। ऑलरेडी बहुत सारे लाज इस चीज को देखते थे जब भी कोई एक्सीडेंट होता था, लेकिन जिस तरह से इस कानून में जो 10 साल तक का सजा का प्रावधान और बहुत ज्यादा फाइन है, तो उससे हमारा जो ड्राइवर है वो काफी डर गया। डरना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये कानून लागू होता है, फिर अगर खुदा न खास्ता कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो उस ड्राइवर की फिर जिंदगी खत्म है। अगर वो 10 साल जेल में रहेगा, फिर उसको जो फाइन 7 लाख के करीब भरना है वो कहाँ से लाएगा? तो दैट मीन्स इससे फिर जिंदगी यहाँ बर्बाद हो जाएगी हमारे ड्राइवर्स की। तो जब ये कानून के बारे में लोगों को पता चला, उसके बाद आपने देखा होगा कि देश भर में जितने भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है या ड्राइवर एसोसिएशन है, उन लोगों ने अपना कामकाज छोड़ा और आपने भी उसका रिजल्ट देखा होगा कि सब्जियां, फल वगैरह नहीं पहुंचे अपने स्टेशन पे, और खासकर जो हमारे फ्यूल स्टेशन वो ड्राई हुए थे, और जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हुई। तो हम चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, और हड़ताल के बाद गवर्नमेंट ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि ये जो है जनहित में सही नहीं है ये कानून। और हमारा अभी जो स्टेटस है, हमारी सारी एसोसिएशंस मिल बैठी है, जो भी हमारी जो रणनीतियां हैं वो हम मिल बैठ के तय कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम एक चीज पे नजर लगाए हुए हैं, जिस तरह से होम सेक्रेटरी श्री अरुण बल्ला साहब ने इस बार में कहा है कि तब तक ये कानून लागू नहीं किया जाएगा जब तक ट्रांसपोर्टर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक चीज कल भी हमने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचाई कि ये कानून बन गया है, सिर्फ सरकार को अब तय करना है कि ये कब से नाफिज होना है। बाकी अब अगर इस कानून को बदलना है तो आपने वापस से फिर लोकसभा जो पार्लियामेंट सेशन है वो बुलाना है, या हमारी प्रेसिडेंट साहिबा के पास पावर है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसके लिए एक टाइम मुकर्रर करे। अगर उन्हें पार्लियामेंट सेशन वापस बुलाना पड़े तो कितने देर तक वो बुलाएंगे, या अगर प्रेसिडेंट साहिबा का इसमें जो है इंटरफेरेंस होना है तो कितना टाइम लगेगा। तो हम अभी सारी जो हमारी एसोसिएशन है ऑल इंडिया में, उनके साथ मिल बैठ के जो है सारा जो प्लान है वो कर रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट के लिए कुछ टाइम दे रहे हैं। तो अगर उस टाइम के बावजूद ये कानून नाफिज हो गया तो उसके बाद हमारी जो रणनीति होगी वो बहुत सख्त होगी। मुल्क भर में हम एक बड़ी लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे। हम बिल्कुल अपनी स्टीयरिंग छोड़ेंगे, हमारे ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ेंगे, और उसमें जो भी फिर नुकसान होगा उस नुकसान की जिम्मेदार फिर हमारी सरकार होगी। आप क्या चाहते हैं, जो पहले कानून था, जैसे कि पहले कम सजा थी, कम जुर्माना आयद होता था, तो आप चाहते हैं कि वैसा ही हो वापस? नहीं, उस कानून में क्या कमी है, उस कानून में क्या, देखिए हर देखिए क्या होगा। देखो, मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, कानून ये पास होता है तो उसके बाद अगर ड्राइवर को 7 लाख रुपए या 10 साल की सजा, तो दैट मीन्स इंश्योरेंस इसको कवर करेगा, फिर ड्राइवर को नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वो इंश्योरेंस की जो स्लैब्स अभी है, पहले तो हमारी 5,000 थी, 10,000, अभी वो हमारी अगर 6 टैरी की बात करें या हमारी पैसेंजर गाड़ी की बात, तो इट इज इन थाउजेंड्स। अभी हमारी बड़ी गाड़ी की जो 6 टैरी है उसकी 40 से 50,000 इंश्योरेंस स्लैब जो इस चीज को कवर कर दी, तो वो लोग अपना स्लैब बढ़ा लेंगे, वो फिर लाखों में करेंगे। दैट मीन्स कि उससे भी हमारे ट्रांसपोर्टर को काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो कानून वैसे भी, अगर ये कानून फेवर में होता लोगों के, तो इतनी लोगों की रिएक्शन इसमें नहीं होती। तो ये कानून बिल्कुल गलत है। कुछ सियासतदान तो कह रहे हैं कि ये सही है, ये कानून जो है वो लोगों के लिए बनता है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लीडरान है, उनसे हमने बात की, उनसे हमने रिएक्शन लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडरान ने कहा कि ये कानून जो है लोगों के हित के लिए बनाया जाता है, और अगर ऐसे कानून नहीं आएंगे तो लोग कैसे फिर सीखेंगे और लोग कैसे हादसात से बचेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा हादसात रोनुमा होते हैं। देखिए, अब कानून की बात या सियासत की बात, देखिए जिस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये प्रस्ताव आया हो तो वो अगर ये गलत भी हो तो वो इसको सपोर्ट करेंगे। बाकी मैं अपने सारे पॉलिटिशियन जो भी हमारे जे एंड के स्टेट के पॉलिटिशियन है डिफरेंट पार्टीज के, उनको मैं यही सुझाव दूंगा कि इस चीज पे पॉलिटिक्स ना करें, क्योंकि आप लोग ट्रांसपोर्ट से जुड़े नहीं हैं, आपको नहीं पता है कि इसका इम्पैक्ट हमारे ड्राइवर्स पे क्या होगा। तो इस चीज पे खासकर सियासत ना करें। हाँ, बाकी आपके लिए बहुत सारे सियासी मुद्दे हैं, उस पर आप बात करें, लेकिन इस चीज को सियासत में ना घुसेली। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आप बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जो ये चीज कहते हैं और जिन्होंने ये कहा, बरमला कहा कि कोई उतना बड़ा मसला नहीं है, लोग इनको वापस अपने काम पे जाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, जबकि पेट्रोल की इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो गई है, बाकी मसाइल जो है वो लोगों को पेश आने लगे हैं। तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं खाली इसमें एक चीज बताऊंगा, जैसे कि हमारे इस ट्रक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब ने बताया, वो सही बात है कि आवाम के ऐसे मफादात, ऐसे मामले के अंदर सियासत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और मैं भी यहाँ एक सियासी वर्कर की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं CITU का लीडर बन के यहाँ आया हूँ, मजदूरों का लीडर हूँ और मजदूरों के साथ हम रहे हैं और आगे भी आने वाले वक्त में मजदूरों के साथ रहेंगे। जहाँ तक कानून का सवाल है, अभी जो पहला कानून बना हुआ था उसमें भी ड्राइवर, अभी मुझे एक चीज़ बताइए, खाली मुझे वो लोग बताएं, चाहे वो किस पार्टी से या कौन कह रहा है, जब ड्राइवर घर से निकलता है, सुबह गाड़ी चलाता है, अगर पहले मुसलमान है तो नमाज पढ़ के जाता है, हिंदू है तो पहले मंदिर में जाकर पूजा करके जाता है, और उसमें यही यही दुआ वो करता है सुबह गाड़ी चलाने से पहले, स्टीयरिंग पर बैठने से पहले, कि मेरा दिल सफल रहे, मेरे तरफ से कोई चींटी का भी कोई नुकसान ना हो। कौन सा ड्राइवर, मुझे एक बताइए, पूरे मुल्क में ऐसा कौन ड्राइवर होगा जो स्टीयरिंग पर बैठकर ये बोलेगा कि मैं आंख बंद करके गाड़ी चलाऊंगा, जो कुछ होगा तो वो क्या कहते हैं कि यसलक तसलक सरकारी, ऐसा कोई ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर खुद भी अपनी जिंदगी का भी एहतियात करता है, जो पैसेंजर्स उसमें होते हैं उनका भी जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी उसको है और पैसेंजर्स का भी एहसास है। इसी बीच में अभी आप देख रहे हैं कि जो मुल्क में बेरोजगारी की रेट क्या है इस वक्त, और हमारे कश्मीर में क्या हाल है, हमारे बच्चों का, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, घर में बैठे हैं, और वही नौजवान आज अब पैसेंजर गाड़ी, ट्रक या बाकी बड़ी गाड़ियां या छोटी गाड़ियां चलाने पर मजबूर हो रहे हैं। उनको मिल क्या रहा है? 6,000, 5,000, 4,000 तनख्वाह मिल रहा है और वो नौकरी कर रहे हैं, एक आला तालीम हासिल करने के बावजूद भी। अब जब सरकार उन पर कि भाई अब बाहर निकलोगे तो 10 साल जेल जाओगे, अंदर जाओगे तो 50 लाख रुपया जुर्माना आयद हो जाएगा आप इस पर, ये तानाशाही है। मैं मानता हूं कि अवाम जो है सो सिक्योर रहना चाहिए, और वो हम ही नहीं मानते हैं, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। हमारे ड्राइवर हजरात ज्यादा, हमसे ज्यादा आम पब्लिक का केयर करती है, हद से ज्यादा, लेकिन उसमें उस ड्राइवर का भी केयर होना चाहिए, उसकी भी फैमिली का भी केयर होना चाहिए। आज जैसे कि इन्होंने बताया, जो अभी हमारे ट्रक्स या गाड़ियां अभी बंद पड़ी है, ये ड्राइवर ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, इनके फैमिलीज इस 4,000, 5,000 तनख्वाह से मुंसलिक हैं, इनके घर चलते हैं इस पर। तो इस बीच में सरकार को, अगर अवाम का तो समझना ही है, लेकिन ये भी उसी अवाम का एक हिस्सा है ना, ये भी ड्राइवर भी उस अवाम का हिस्सा है, लिहाजा ड्राइवर को भी हमें सिक्योर रखना है, उसकी जिंदगी को भी बचाना है, उसके घर को भी बचाना है, ये हर हाल में सरकार को सोचना पड़ेगा। जी, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी, ये हम यहाँ पे हमारे साथ सेक्रेटरी साहब हैं, जो कि टैक्सी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। जी बताइए। जी, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग हमें फ़क्तन कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है, मुश्किलात है, आला हुकाम तक पहुँचा रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। जी, आपने अभी हिलाल साहब से एक क्वेश्चन किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या अदर पार्टियों ने इसके बारे में मतलब वेलकम किया है कि ये कानून ठीक है, बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक ड्राइवर को ले जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक ड्राइवर, उसके 5 फैमिली में 5 मेंबर्स यानी 3 बच्चे और खुद अपना एक कपल, हो गए 5 आदमी। बाय द वे खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, अगर इसको हादसा पेश आ जाए,
अगर इसको हादसा पेश आ जाए तो जो गवर्नमेंट ने ये कानून लगा रखा है 7 से 10 लाख रुपए तक फाइन, नंबर 1। नंबर 2, 10 साल सजा। बाय द वे इसको 10 साल सजा लग जाएगी। इसके जो 3 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ये क्या कर लेंगे? और ये 2 बच्चे, उसके बाद प्लस 7 to 10 लाख फाइन। तो मान लीजिए इसके 2 कमरे हो गए, इसको ये कमरे 2 बेचने हैं, फाइन भरना है, और ऊपर से ये बच्चे ये क्या खाएंगे? ये क्या भीख मांगे रोड? जिन्होंने ये कानून बनाया उन्होंने इसके बारे में कुछ सोचा है कि एक आदमी, अल्लाह ना करे एक आदमी का हादसा हो जाएगा तो 5 उसके साथ ये 5 को मारेंगे? ये कौन सा कानून है? ये कौन सा इंसाफ है? इससे पहले जो कानून था उससे आप खुश थे? नहीं, उससे भी क्या खुश थे। फिर लाइसेंस किस बात की थी? जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है वो एक चिड़िया को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद हमारा इंश्योरेंस है, किसी गाड़ी को 1.5 लाख रुपया भी 1 साल का इंश्योरेंस होता है, किसी को 2 लाख, किसी को 50,000, किसी को। फिर ये क्या? फिर लाइसेंस किस बात की है? बस हम रिक्वेस्ट करते हैं आपकी। अगर आपको बोला गया है कि ट्रांसपोर्टर्स को जो है उनको लिया जाएगा, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, उसके बाद ही जो है जब परसों मीटिंग हुई, इसकी जानिब से होम सेक्रेटरी की जानिब से मीटिंग हुई, उसके बाद सारे ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया। जब इन्होंने ये बोला कि हम ट्रांसपोर्ट के लिए, जब इन्होंने कानून बनाया तो हमारे जो ओहदेदार है, हाँ, उनको इन्होंने ले लिया कि ये कानून ठीक है या गलत है। अब कर रहे हैं ये कर रहे हैं। गोली इन्होंने बंदूक से निकाली है, वो गोली वापस नहीं आएगी। बस जिस तरीके से इन्होंने इस कानून को बनाया है उस तरीके से इस कानून को ये वापस ले ले। दैट इज ऑल। अगर ये ले लेंगे तो ठीक, नहीं ले लेंगे तो हम ये काम ही, हड़ताल की बात ही नहीं, हम ये काम ही छोड़ देंगे। और दूसरी तरीके से मैं आपको एक बात बोलूंगा, इनको सोचना था, एक सोल्जर अपने वतन के लिए जान देता है, उसी तरीके से एक ड्राइवर कि लोग सोए होते हैं, हम रातों को सफर कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक रातों को चल रहे हैं, लोगों को कोई प्रॉब्लम करने नहीं देते हैं, अपने आप को मतलब खुले आंखों महीने भर दिनों भर नींद नहीं करते और लोगों को प्रॉब्लम करने नहीं करते। और आप देख लीजिए हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारे पर ये जुल्म हो रहा है। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, शेख जावेद साहब से जी इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और हमारे ख्यालात को सुना और आगे एक अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं पूरी आवाम और अपने ड्राइवर साहिबान और जितने भी यहाँ पे ओहदेदारान हैं उनके सामने एक बात रखूँगा, और ख़ासकर अपने आवाम के लिए ये जो कानून बना है हिट एंड रन वाला, ये सिर्फ कमर्शियल ड्राइवरों के लिए नहीं है। जिसके पास लाइसेंस है, लाइसेंस होल्डर जो भी है, उसके खिलाफ ये कानून है। तो हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि जब भी एक्सीडेंट होता है, और मोस्टली आप देखें, आप एक चाहे ट्रैफिक हो या पुलिस हो, उनके पास आंकड़े होते हैं कि इस साल या इस महीने कितने एक्सीडेंट हुए, कितनी प्राइवेट गाड़ियों ने किए और कितने कमर्शियल गाड़ियों ने किए। तो कमर्शियल गाड़ियों का सबसे पहला ये रहता है कि जब खुदा न करे हादसा, तो हादसा ही होता है, हादसा कोई चाहेगा नहीं, तभी इसे हादसा कहते हैं। जब हादसा होता है तो जो कमर्शियल ड्राइवर होता है उसकी पहली जो प्रायोरिटी होती है कि वो भाग के थाने में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसको पता है कि जो भीड़ आने वाली है वो उसको वही मार देगी। फिर बाद में पता चलता है कि गलती गाड़ी वाले की थी या जो जिसकी मौत हुई है उसकी है। तो हम इस काले कानून जो ड्राइवर के खिलाफ है उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि ये काला कानून जो है ये वापस लिया जाए, और मिल बैठ के, जैसे स्टेक होल्डर्स है, इसमें ट्रांसपोर्टर स्टेक होल्डर नहीं है, इसमें ड्राइवर स्टेक होल्डर है। हम चाहते हैं कि ड्राइवरों का जो भी लीडर हो, कोई भी रहनुमा हो, उसके साथ मिलकर बात करें। ऐसा ना हो कि कल की डेट में यानी 3 तारीख को जंतर मंतर पे कम से कम देश से आई हुई 50-60 इतनी तंजीमें थी, उनके साथ कोई बातचीत नहीं की गई। कोई पर्टिकुलर कोई जमात जो अखबारों में आई या सोशल मीडिया में आए उनके साथ बात हुई। हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से इसको वापस लिया जाए। हम इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए, और मैं तमाम
भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो यहाँ पे आए और हमारे इस एहतजाज का एक हिस्सा बने और इस काले कानून को वापस करो। नाइंसाफी मंजूर नहीं। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि काले कानून को वापस करो, नाइंसाफी मंजूर नहीं। ये ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के हैं, ड्राइवर्स थे, कुछ बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स थे जो कि इनको ये सारी चीजें, तमाम तर चीजें बयान कर रहे थे, अपने ख्यालात बयान कर रहे थे और इस कानून को काला कानून कह रहे हैं और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने